सबसे पहले बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर आज नए सीएम अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बसवराज की इनिंग्स अब शुरू होने जा रही है। करीब घंटे भर बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी बसवराज बोम्मई संभालेंगे। सुबह 11 बजे बेंगलुरु में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। बसवराज येदियुरप्पा की जगह ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में इस बार बीजेपी 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को आजमाने जा रही है। शपथ ग्रहण से पहले बसवराज ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद वो कैबिनेट की बैठक करेंगे, फिर कोविड और बाढ़ के हालात पर सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग कर हालात की जानकारी लेंगे। 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब से 1 घंटे बाद सीएम पद की शपथ लेंगे बसवराज बोम्मई। 2 तस्वीरें जब बसवराज के नाम पर मुहर लगी, उनका रेस में सबसे आगे नाम चल रहा था। लिंगायत समुदाय से आते हैं बसवराज बोम्मई और छठे सीएम होंगे वो। पिछले 10 साल में बसवराज बोम्मई छठे सीएम होंगे कर्नाटक के। मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, किस तरीके की तैयारियां वहां पर शपथ ग्रहण को लेकर, और जो 3 डिप्टी सीएम के लगातार नाम की चर्चा की जा रही है, उन पर भी मोहर लग चुकी है क्या? जी हाँ, अभी हम बसवराज बोम्मई लेकिन सून टू बी चीफ मिनिस्टर का घर के पास ही है, देख रहे हैं यहाँ पे सारा सा पुलिस और सिक्योरिटी सब कुछ बड़ा हो गया। कल अराउंड 7 PM जब ये ऑब्जर्वर्स दिल्ली से आए थे, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया हुआ था। और लेकिन पिछला सीएम वो येदियुरप्पा वेरी क्लियरली मेंशन दैट ही इज द वन, उनका बसवराज बोम्मई का नाम को प्रपोज किया था। अब क्या हो रहा है कि सुबह से बसवराज बोम्मई ही वेंट टू सेवरल टेम्पल्स, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को भी जाकर देखा था उस रिसोर्ट के, उसके बाद ही वेंट टू येदियुरप्पा की हाउस, वहां पे भी घर को देखकर like has come back here. We are waiting for Baswaraj Bommai to leave along with his family to the Rajbhavan यहाँ पे। And also regarding the deputy chief ministers, उन्होंने very clearly बोल दिया कि पहले अभी आज he will be sworn in as the chief minister, post which decisions will be taken। अभी बसवराज बोम्मई बोल रहे हैं कि पहला इसका काम होगा take care of कर्नाटका floods, उसके बाद ही पूरा और काम पे he will actually concentrate into। प्रमोद, साथ ही ये भी क्या जानकारी मिली है अभी तक कि ये तीनों डिप्टी सीएम लिंगायत समुदाय से हैं या फिर नॉन लिंगायत समुदाय से हैं? इस बारे में कोई जानकारी, क्योंकि सीएम को लेकर भी कहा जा रहा था कि किसके नाम पर मुहर लगेगी, वो लिंगायत समुदाय से होगा या फिर गैर लिंगायत समुदाय से? जरूर इस पे सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन उनके पास है कि पहले से ही येदियुरप्पा ने बोल दिया कि यहाँ पे एक लिंगायत का ही सीएम होगा, उसकी बेस्ड ऑन दैट ओनली बसवराज बोम्मई को चूज किए थे। पर ये डिप्टी सीएम पे ऑल तीनों लिंगायत होने का दैट परसेंटेज इज अ लिटिल बिट लो, बिकॉज नाउ दे हैव टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ वेरियस अदर सेक्टर्स इनसाइड कर्नाटका एज वेल, सो उसका भी कॉन्सेंट्रेट होगा। इसका डिसीजन अभी सेंट्रल ऑब्जर्वर्स धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी और सीटी रवि भी यहाँ पे है, इनके साथ ये खुल मिलाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी उस डिप्टी सीएम पे डिसीजन लेंगे। नजर बनाए रखिए। इस बीच आपको ये बता दें कि 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है। कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर प्रमोद, किस तरह की तैयारी, क्योंकि जाहिर तौर पर ज्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जा सकता है। राजभवन पे अभी कोविड प्रोटोकॉल्स को जरूर फॉलो कर रहे हैं। वहां पे कल भी जब वो मीटिंग हुआ था कैपिटल हॉल, उस पर भी ऑल द एमएलएज वहां पे भी कोविड प्रोटोकॉल्स था। पर व्हेन इट कम्स टू द लोकेशन, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है मेंटेन करने का, स्पेशली एट राजभवन। वहां पे बहुत सा क्राउड गैदर होने का पॉसिबिलिटीज है। हाउएवर पुलिस आर देयर एंड दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट कोविड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड इन ईच एंड एवरी प्लेस, बिकॉज कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला आर सम स्टेट्स वेयर द कोविड कंसर्न इज रियली हाई। इसलिए सब कुछ एसओपीज मेंटेन करने के लिए दे आर ट्राइंग द मैक्सिमम। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास प्रमोद, क्योंकि आप बसवराज बोम्मई के घर के बाहर मौजूद हैं। वहां पर इस वक्त काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी सरकार नए सिरे से बनाने की तैयारी कर ली है। नया सीएम, नई सरकार, नए डिप्टी सीएम, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासत दिखाई दे रही है। Whatever decision our party high command has taken, it has taken a very, very right decision, because Mr. Baswaraj Bommai is a very experienced and very knowledgeable, very wise politician our Karnataka has seen. He has the whole state he knows like back of his hand. So his knowledge and his experience will come in handy for the party now. I am sure under his leadership, our party and state both will do well.
कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री हो गया है अभी। ये वैयक्तिक बहुत अच्छा संवेदनशील आदमी है। मैं सोचता है बोम्माई जी ये उत्तम अत्युत्तम एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है कर्नाटक के लिए। ये कर्नाटक का बहुत अदृष्टशाली मुख्यमंत्री है। बसवराज बोम्मई के घर के बाहर से मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि बसवराज बोम्मई ही रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन कई और ऐसे भी नाम थे जो उस वक्त चर्चा में थे, लेकिन बसवराज बोम्मई को ही क्यों चुना गया? बसवराज बोम्मई अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने सीएम पद को ग्रहण करने से पहले, सुनिए। I knew that I was one among the 6-7 people in the reckoning, but I had kept my finger crossed for so many reasons. I had not been to Delhi. Yeah. However, my Prime Minister Shri Narendra Modi ji, my Home Minister Amit Shah ji, Defence Minister Rajnath Singh ji, and my Central President Nadda ji has given a detailed thought on this and reposed such a faith in me, and they have, in spite of so much of fierce competition, they have chosen me. I am grateful to them. I really thankful to them, and I promise the people of Karnataka and promise my central leadership that I will rise to the occasion. I will try to keep up whatever the faith and trust they have kept in me. I will try to keep it up. अगली खबर का रुख करेंगे। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोनिया गांधी से और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकती हैं। मिशन 2024 के मद्देनजर गैर एनडीए दलों के नेताओं से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात थी और आज गैर एनडीए नेताओं से मुलाकात ममता बनर्जी करने वाली हैं। सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के नाम इसमें शामिल हैं। दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सोनिया गांधी से सबसे पहले मिलेंगी ममता बनर्जी। 5 दिवसीय उनका यह दौरा है। शाम को अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हो सकती है। और इससे पहले कल दिल्ली दौरे के पहले दिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। वहीं उन्होंने बंगाल को ज्यादा कोविड वैक्सीन मुहैया कराने की भी मांग की। मैं आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटिसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए। मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। यू सी इन डेमोक्रेसी इफ यू वांट टू फाइट यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट पार्टी टू पार्टी। व्होएवर इज अ लाइक माइंडेड पार्टी, एवरीबॉडी मस्ट वर्क टुगेदर। बहुत सारे पार्टी है जो पार्टी मेरा दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है। जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है। जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बुला, चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। ममता दिल्ली में है और कल प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर चुकी हैं। आज सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है। आखिर दीदी के मन में क्या है? सियासी हलकों में दीदी के दौरे पर क्या चल रहा है? 19 में भी पूरी तैयारी की थी उन लोगों ने और भाजपा 282 से 303 पहुंच गई।
बाकी सब पार्टी अब हाशिए में आ गए हैं, किसी चीज का अस्तित्व संकट है। कोई पार्टी ऐसी है जिनके प्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में नहीं है। ममता बनर्जी की 1 दर्जन सीट कम हो गई थी, तो उससे कम से कम समझ लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। और इस प्रकार तैयारी पहले भी होती थी। सीपीएम पार्टी जब सत्ता में थी तो इसी प्रकार भूमिका निभाती थी, लेकिन आज सीपीएम कहाँ है, ढूंढ के नहीं मिल रहा है। तो ममता बनर्जी बंगाल में असफल हो रही है, वहाँ सरकार की प्रगति में कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर गया है, लोकतंत्र नहीं है। तो उसको पहले संभाले। दिल्ली और देश को संभालने के लिए मोदी जी हैं, और जब तक मोदी जी हैं देश निश्चिंत है। समान विचार वाले, ये तो हम मेरा सदैव दृष्टिकोण रहा है कि जो समान सोच के समान विचार के लोग हैं, जो भारत के संवैधानिक प्रजातंत्र में निष्ठा रखते हैं, उनको नजदीकी से एक साथ सहमति जरूर रहनी चाहिए। पर इस पे जो भी आगे बात बढ़ती है या जो भी कोई निर्णय होते हैं, वो श्रीमती सोनिया गांधी हमारी नेता है, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, वही वो बातचीत करेंगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद इलाके में फ्लैश फ्लड आ गया है। फ्लैश फ्लड में अब तक 5 लोगों की जान गई है। वहीं करीब 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घर बह गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मौसम ने भरपूर ताकत दिखाने की ठानी है। जमीन से आसमान तक बादल और बारिश की कयामत ने यहां जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बादल फटने से दूर दराज के गांव एकदम अलग थलग पड़ गए हैं और बेकाबू सैलाब जैसे सब कुछ निगलने को गरज रहा है। बादल फटने के बाद अचानक आए सैलाब में जैसे सब कुछ बह गया। बीती रात किश्तवाड़ का दच्चन गांव बादल फटने की कयामत का गवाह बना और देखते ही देखते तबाही की लहरें यहां उफान मारने लगी। कुछ लोगों की जानें चली गईं और पानी का बेकाबू रेला तबाही का शोर मचाने लगा। बादल फटने से गांव में कई घर और कई लोगों का अता पता नहीं है। अनुमान है कि कुछ लोग पानी में बह गए या कुछ अभी भी वहां दबे हो सकते हैं। बादल फटने के बाद भी यहां राहत और बचाव आसान ऑपरेशन नहीं है। रास्ता बेहद खराब और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। इन गांव तक पहुंचने के लिए सड़क का रास्ता भी नहीं। हालांकि पुलिस और सेना की टीमें कूच कर चुकी हैं, लेकिन तबाही का ये मंजर देखकर लगता है कि ऑपरेशन आसान नहीं होगा। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और अब जम्मू कश्मीर तक में मौसम बेकाबू है और पत्थर दरकने से लेकर बादल फटने तक के हादसे जान के दुश्मन बने हैं। आने वाले दिनों में मौसम का ये कहर जारी रहेगा। सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। शहर शहर गांव गांव मानो आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है। बारिश इतनी ज्यादा है कि लोगों की जान पर बना रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ऐसी ही 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जब लोग पानी के बीच मुसीबत में फंस गए। गनीमत ये रही कि उन्हें बचा लिया गया। पानी की तेज लहरें और उस पार फंसी 40 जिंदगियां। रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन एनडीआरएफ ने एक बार फिर इसे कर दिखाया। देखिए कैसे लहरों के बीच एनडीआरएफ के 2 जवान रस्सी लेकर बढ़ रहे हैं। कोशिश है इस पार से उस पार रस्सी खींचने की ताकि लोग उसे पकड़कर निकल सकें। एक बार जब रस्सी बांधने का काम पूरा हो गया तो एक एक कर लोगों को निकाल लिया गया। इन लोगों के लिए ये दूसरे जन्म की तरह था। जब लोग किनारे आए उन्होंने एनडीआरएफ को दिल से धन्यवाद दिया। ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून के पास फनासवाड़ी गांव की है। मूसलाधार बारिश से यहां का एकमात्र संपर्क पुल ध्वस्त हो गया, जिससे 40 लोग पानी में फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की है। मोटर बोट के सहारे लोगों को बीच नदी से रेस्क्यू किया जा रहा है। कुल 11 लोगों की जिंदगी इस तरह बचाई गई।
दरअसल श्योपुर के फतेहपुर गांव में ये लोग गाय चराने गए थे, लेकिन सीप नदी में तेज बारिश से आई बाढ़ में फंस गए। करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन की टीम ने सबको नदी से निकाल लिया। अभी सुबह से नदी में ज़्यादा पानी बढ़ गया था, तो 11 लोग जो पशुओं चराने के लिए गए थे वो नदी के बीच में फंस गए थे। उनको रेस्क्यू करके होमगार्ड की टीम द्वारा और पुलिस बल द्वारा निकाल लिया गया है। उसमें से सभी लोग सुरक्षित निकल आए हैं। श्योपुर में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, आफत का अंदाजा खुद हो जाएगा। ये पार्वती नदी पर बने खतौली पुल का नजारा है। नदी का पानी पुल के 3 फीट ऊपर से बह रहा है। पार्वती नदी का रौद्र रूप देखकर पुल के किनारे लोग ठिठके खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि पुल पार कर ले। पार्वती नदी में उफान से श्योपुर कोटा इंटरस्टेट हाईवे बंद हो गया। राजस्थान से श्योपुर का संपर्क कट चुका है। श्योपुर में मूसलाधार आफत की ये एक और तस्वीर है। इतनी भारी बारिश हुई कि घर तालाब बन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की है। कवाई थाना क्षेत्र के कोल्हू खेड़ा गांव में टापू बने खेत से किसान को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसान कल सुबह खेत पर काम करने निकले थे। अचानक अंधेरी नदी में बाढ़ आने से किसान पानी से चौतरफा घिर गए। पुलिस को सूचना मिली तो एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। मोटर बोट के जरिए सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। 12 से राम प्रसाद मेहता और श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। महाराष्ट्र में ऐसी बाढ़ आई कि अब तक 192 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं गुजरात में भी सैलाब जिंदगी पर प्रहार कर रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश से जान आफत में आई है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ लगातार कहर ढा रही है। अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है। मूसलाधार बारिश ने कोंकण समेत पश्चिमी महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सबसे पहले सांगली की ये तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है। दुकानें क्या, मकान क्या, आधे आधे डूबे हुए हैं। इलाके में बाढ़ कर्फ्यू लगा है और सांगली के जिन इलाकों से बाढ़ का पानी उतरा है वहां तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। पेड़ जड़ से उखड़े पड़े हैं। सड़कों पर मलबा ही मलबा है। बाइक और स्कूटर कीचड़ में सने हुए खड़े हैं। इस मारुति वैन को ही देखिए, बाढ़ के पानी में आधी डूबी हुई खड़ी है। लोगों के घरों में कीचड़ ही कीचड़ है। वो अपने घरों को साफ करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें चप्पा चप्पा छान रही हैं और बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश कर रही हैं। एनडीआरएफ की ये टीमें बेज़बान जानवरों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे और भारी हो सकते हैं। 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के भरूच से आई इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। कैसे एक जेसीबी मशीन पर एक शख्स खड़ा है। जेसीबी सैलाब में पूरी तरह से डूब चुकी है। सिर्फ उसका आर्म और छत नजर आ रही है और जो शख्स दिखाई दे रहा है वो जेसीबी का ड्राइवर यानी मशीन ऑपरेटर है। भरूच के टोठी दरा गांव के पास नर्मदा नदी के किनारे ये शख्स जेसीबी मशीन चला रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखते ही देखते ये जेसीबी मशीन पूरी तरह से डूब गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि ड्राइवर का क्या हुआ, तो सुनिए। जिस वक्त नर्मदा नदी में ये जेसीबी डूब रही थी, गांव के लोग वहां पहुंच गए और किसी तरह से इसकी जान बचाई।
राजस्थान के पाली में सैलाब के बीच एक ट्रक ऐसा फंसा कि डूबने लगा। उसके बाद इस ट्रक को किसी तरह से बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। बारिश में उफनती नदी के पुल को ये ट्रक पार कर रहा था, लेकिन सीमेंट से भरा ये ट्रक बीच में जाकर बंद हो गया। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद इस ट्रक को बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान के 12 जिले के कवाई थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें भी सांसें अटकाने वाली हैं। खेतों पर किसान काम कर रहे थे, अचानक अंधेरी नदी में बाढ़ सी आ गई और एक किसान पानी के बीचों बीच घिर गया। ऐसे में उफनती अंधेरी नदी के बीच टापू पर फंसे किसान को मोटरबोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस तस्वीर को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं खाट पर एक गर्भवती महिला को सैलाब के बीच से ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के चीतल गांव में तेज बारिश के चलते नदी ऐसी उफनाई कि पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बीच गांव की एक महिला प्रसव पीड़ा से करा रही थी। एम्बुलेंस बुलाई गई तो एम्बुलेंस नदी के दूसरी तरफ खड़ी हो गई। ऐसे में लोगों ने खाट पर बैठाकर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाया। महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। गुना में 48 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने से 29 गांवों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद सानाई पुलिस चौकी जलमग्न हो गई है।